गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 48 है। 14 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग भी है। 23 अक्टूबर की है, फ्राइडे की। टॉपिक चल रहा है इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, अब हमारी हम लोग नॉर्मल लाइफ में, ज़िंदगी में कई चीज़ें देखते हैं। जैसे न्यूज़ सुनते हैं, उसमें वेदर की रिपोर्ट होती है। वो कई बार ऐसे टैबुलर फॉर्म में दी होती है, या ग्राफ बनाया होता है कि लास्ट ईयर इस टाइम पर इतना टेम्परेचर था, अब इतना है। या क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो उनके स्कोर बोर्ड वो ग्राफ में होते हैं, या पाई चार्ट बना रखा होता है, सर्कल में दिखाया होता है कुछ, या डायग्राम के थ्रू होता है। बार ग्राफ बना हुआ है, एक प्लेयर का दिखाया हुआ है, एक टीम का दिखाया हुआ है, या टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, चैप्टर 14 में पढ़ते हैं। ये कलेक्शन ऑफ डेटा है हमारा। तो ये एक फॉर एग्जांपल एक लिया हुआ है। देखो क्या कह रहे हैं, स्कोर बोर्ड ऑफ क्रिकेट गेम। किसी एक क्रिकेट गेम का स्कोर बोर्ड दिखाया हुआ है कि नेम ऑफ बॉलर, ओवर्स, मेडन ओवर्स, रन गिवन एंड विकेट टेकन। तो ABCD 4 प्लेयर्स हैं, 4 बॉलर्स हैं। 10 ओवर्स किए, मेडन ओवर्स ये था उनका, और रन उन्होंने कितने दिए अपने उसमें ओवर्स में, इतने दिए, और विकेट कितनी ली, ये। अब अगर मैं ये इसको खूब सारा ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दूं कि बॉलर ए के 10 ओवर्स थे, मेडन ओवर 2 था, रन गिवन में उसके 40 थे, तो वो मैं जब तक पूरा पढ़ नहीं लूँगी मुझे अच्छे से उसको कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अब ये टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अच्छे से कंपैरिजन दिख रहा है। एक ही ग्लांस में हमें आई से ही सब चीज़ क्लियर हो रही है इसकी, कि जो ए था उसने इतने रन दिए, जो डी था उसने इतने दिए। तो इसी में से क्वेश्चंस हम डायरेक्टली देखकर इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस डाटा डिपिक्ट्स ऑल द फैक्ट्स ऑफ 4 bowlers, that is how many overs, maiden overs, run given and wicket taken. तो हर चीज हम एट ए ग्लांस, एक बार में ही देखने से हमें समझ में आ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है। तो चलो देखो, नोट है अब ये हमारा। एवरी डे वी कम अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ Every day we come across a wide variety of information in the form of facts, numerical figures, tables, graphs, etc. जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था वही उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। नोट नंबर 2, these facts or figures which are numerically or otherwise collected with a definite purpose are called data. अब ऐसा नहीं है कि मैं इस टेबुलर फॉर्म में क्रिकेट का स्कोर बोर्ड बता रही हूँ, एक बॉलर का ले लूँ और फिर एक स्टूडेंट के मार्क्स बता दूँ। ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो क्या कह रहा है वो कि एक डेफिनेट पर्पस ज़रूर होना चाहिए कलेक्शन ऑफ डाटा में। अगर बॉलर्स की बात कर रही हूँ तो बॉलर्स का ही टेबल फॉर्म में लिखूंगी। अगर मैं 10th के बच्चों की बात कर रही हूँ तो 10th के उसी सेक्शन की बात कर रही हूँ। अगर 9th A के बच्चों की मैथ्स के टेस्ट की बात कर रही हूँ तो उन्हीं का मैं लिस्ट में नंबर उतारूंगी। ठीक है। तो डेफिनेट एक पर्पस है, और उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डेटा बोलेंगे। इट मीन्स अ डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। क्लियर है। दिस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और 14 चैप्टर का नेम भी हमारा स्टैटिस्टिक्स है।
अब ये एक्टिविटी हैं दो, बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी छोटी सी हैं, ये आप लोग करोगे, मैं समझा देती हूँ। कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब भाई हम लोग स्कूल तो आ नहीं रहे, ऑनलाइन क्लास चल रही है हम लोगों की, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने लिखा हुआ ना, सेंड योर हाइट ऑन व्हाट्सएप। तो आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही क्या करेंगे, अपनी हाइट को मेजर करेंगे। हाइट मेजर करने का भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है। आपने किसी वॉल के साथ टच होके खड़ा होना है। मम्मी या पापा कोई भी जो आपसे लंबा हो वो ऊपर स्केल वगैरह रखकर आपके हेड के ऊपर वहाँ मार्किंग कर लेगा वॉल पे। और जैसे इंची टेप होता है, इंची टेप नहीं है तो हमारा बड़ा स्केल होता है, कुछ भी हो आपके पास तो उसको आपने रखकर उसको मेजरमेंट कर लेना है। सबके सब बच्चे सेंटीमीटर में देंगे, कोई भी इंचेस या फिट में नहीं देगा, तभी यहाँ कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपकी जो भी आपकी अच्छी सी फ्रेंड्स आपको जो लगती हैं, आपकी जो आपके आसपास भी रहते हो या जिनको आप ज़्यादा अच्छे से नोन हो, तो वो उनके नाम, जिसका भी 20 का लिखना चाहो तो नाम लिखोगे यहाँ पर। जैसे सलोनी लिखा, जितनी हाइट है वो हाइट लिख दी साथ। ठीक है, तो ये कलेक्ट करोगे। अब क्या है यहाँ पर, ऐसे डाटा को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा एज वी हैव कलेक्टेड इट, कि हमने कलेक्ट किया कि इसकी हाइट, सलोनी की हाइट इतनी है, ठीक है, उसकी प्रिया की हाइट इतनी है, किसी की भी बच्चे की हाइट इतनी है, तो ये हमने खुद कलेक्ट कर रहे हैं हम डाटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा। ठीक है, ये हमने खुद एफर्ट किया है इसको करने के लिए। एक्टिविटी 2 है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ नंबर्स of absentee during your online class in the last 1 day। उसमें वीक का बोला हुआ है, मैंने आपको जस्ट 1 डे का बोला है। आप मेंशन डेट करोगे, सपोज कोई भी एक डेट उठा लो, जैसे 20 तारीख उठा ली, 19 उठा ली, कोई भी उठा ली, ठीक है, या 23 की है वर्कशीट तो 23 ही उठा ली। तो उस दिन जो बच्चे, अब टिक लगते हैं, आप लोगों के काम करते हो टिक लगते हैं ना, तो जिनके टिक नहीं लगे होंगे वो एब्सेंट हैं स्टूडेंट, हमारे एब्सेंट स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है। तो डेट डालोगे, जैसे 23 की लिख रहे हो तो डेट 23 आती रहेगी, और यहाँ पर क्या आएगा, बच्चे का नेम आ जाएगा जो भी एब्सेंट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा एज गैदर्ड बाय यू ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिकॉर्ड। किसी ने सपोज ये कोई भी बच्चा जो भी लिस्ट डालेगा ग्रुप के अंदर, जो भी टिक लगा रहा है वर्कशीट वाले काम का, वो ग्रुप डालेगा, तो किसी ने कलेक्ट किया डाटा, लेकिन उससे आप अपना डिराइव कर रहे हो डाटा, तो उसको आप बोलोगे सेकेंडरी। यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप खुद कलेक्ट कर रहे थे डेटा को, कि अच्छा इसकी हाइट इतनी है, अच्छा इसकी हाइट इतनी है, अच्छा। अब वो तो हम ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, अदरवाइज ये कलेक्शन आपने खुद किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कोई आपको बता रहा है कि इसने लगाया था, ये एब्सेंट था, ये एब्सेंट था, किसी ने आपको रिकॉर्ड बताया, तो इसको आप बोलोगे सेकेंडरी डाटा। क्लियर है प्राइमरी और सेकेंडरी? अब चलो आओ यहाँ पर, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा that you can collect from your day to day life। अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी आपने डेटा को कलेक्ट करना है। सपोज आप कितने आवर्स कुकिंग में लगाते हो, कितने आवर्स स्टडी में लगाते हो, तो ये भी एक डेटा बना सकते हो। ये मैंने आपको फुल दिया है, अपने एक्सपीरियंस से इसको करना है आपने, कि किसी भी चीज का ले लिया, रीडिंग में कितना टाइम दे रहे हो, खेलने में कितना टाइम दे रहे हो, कैसे भी कर सकते हो इसको। सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द डेटा एज प्राइमरी और सेकेंडरी। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें सेकेंडरी या प्राइमरी चूज करना है। प्राइमरी में हम क्या कर रहे हैं भाई, खुद कर रहे हैं, और सेकेंडरी में किसी ने किया लेकिन हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9।
अब ये क्या होगा, ये आपने खुद, उस बच्चे ने पहना हुआ शू साइज आपने जा जाके उससे पूछा, तेरा कितना साइज है 4, अच्छा तेरा कितना 5, अच्छा 9, अच्छा 6, तो ये आप खुद कर रहे हो, तो ये प्राइमरी डेटा है। ऑल राइट, तो ये प्राइमरी है। फिर ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर फ्रेंड्स, ये भी, इसको भी आप प्राइमरी डेटा में लोगे कि आप, या इसको सेकेंडरी में डालो, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है मामला कि कोई आपको बता रहा है इंफॉर्मेशन, वो ब्लड ग्रुप अपना चेक करके फिर आपको बताएगा। तो गैदर्ड आपने किया लेकिन कलेक्ट किसी और ने किया, तो यहाँ पर ये इसको सेकेंडरी, ये प्राइमरी में लिखे जा रही हूँ, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। चलो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट। अब ये क्या कर रहे हो, आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, जा जाके बच्चों से पूछ रहे हो तेरे घर में कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने, तो वो सब सारी आप नंबर ऑफ मेंबर्स कलेक्ट कर रहे हो, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, प्राइमरी आ जाएगा। चलो देखो, मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथमेटिक्स टेस्ट में 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन, तो क्या हुआ, ये मैम ने चेक किया, लिस्ट बनाई, डाली, तो ये आपने क्या हुआ, ये सेकेंडरी डाटा हो गया कि किसी ने किया लेकिन आप कलेक्ट कर रहे हो, उसको लिख रहे हो, ठीक है, गैदर्ड किसी और के थ्रू हुआ। चलो, अब यहाँ देखो, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100, अब ये भी आपको लिस्ट दी जा रही है, किसी किसी स्कूल से आपने पता किया, वहां पर किसी किसी स्कूल की लिस्ट आई कि वहां पर 10 लगे उस दिन, किसी की 20 लगे, तो वन महोत्सव वाले दिन, तो आपने ये क्या किया है, वहां से कलेक्ट किया है, तो इसको भी क्या करोगे, सेकेंडरी डाटा हो गया। ओके बेटा, बाय।